हाँ, हेलो फ्रेंड्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जब हम अभी तक तो हमने सीमेंट में पानी नहीं मिलाया था, मतलब जब सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस समय सिर्फ वेट प्रोसेस के द्वारा थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है। लेकिन अब हम जब साइड पर जाते हैं तो सीमेंट में हम पानी मिलाएंगे, तो उसमें दो तरह की क्रियाएं होती है उस समय। एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, दूसरा होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसका मतलब होता है कि जल योजन की गर्मी, मतलब जब जल के साथ ये क्रिया करता है तो कितना कैलोरी एनर्जी को बाहर निकालता है। मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, जब वो किसी चीज पर अपना काम करता है तो उस पे क्या करता है, अपनी एनर्जी का यूज करता है, यानी उस पे अपने एनर्जी को कम करता है, यानी उस पे काम अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है वहां पर उतना। तो इसी प्रकार जब सीमेंट पानी से क्रिया करता है तो वो कितनी एनर्जी को रिलीज कर रही है, यही होता है जलयोजन की गर्मी, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन। द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज द हीट जनरेटेड व्हेन द वाटर एंड पोर्टलैंड सीमेंट रिएक्ट। ओपीसी सीमेंट है फ्रेंड्स, इसमें जब H2O से अभिक्रिया होता है तो हमारा क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द प्रोपर्शन, मतलब ये अनुपात होता है किसका, C3A C2A इन ए सीमेंट। मतलब ज्यादातर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो C3A और C3A, यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टाइज कैल्शियम एल्मुनेट। क्योंकि देखिए जो टाई कैल्शियम सिलिकेट होता है फ्रेंड्स, वो अप्रोक्स 860 जूल प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम आप सीमेंट लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए तो 860 जूल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और जो हमारा दूसरा पर प्रोड्यूस करता है वो ये हमारा करता है लगभग 500 जूल प्रति ग्राम। देखिए कितनी मैसिव हीट को जनरेट करते हैं ये दोनों मिलके। ठीक है। अब हम हिंदी में देख लेते हैं। पानी और पोर्टलैंड सीमेंट की प्रक्रिया होने पर हाइड्रेशन की गर्मी उत्पन्न होती है। हाइड्रेशन की गर्मी सीमेंट में और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम एल्मुनेट के अनुपात में सबसे अधिक प्रभावित होती है। देखिए है ना, लगभग 500 और 860 ये हमारा हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है फ्रेंड्स। ये हमारे जो छोटे छोटे हैं ये सीमेंट के पार्टिकल है। यहाँ पे मान लीजिए एक सीमेंट का पार्टिकल्स है, इसमें जब हमने वाटर ऐड किया तो इतना जगह है, दिस इज द सीमेंट पार्टिकल्स। अब इसमें हमने जो पानी ऐड किया फ्रेंड्स, हमारा एक जो दूसरा कंडीशन, इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर जैसे ऐड करते हैं तो इसके चारों तरफ एक लेयर बनने लगता है धीरे धीरे, जो सीमेंट के पार्टिकल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब वो लेयर क्या होता है, एक हमारा सीमेंट जेल का निर्माण करने लगता है, यानी फ्लक्स बनाने लगता है, जेल की तरह बनाने लगेगा। एटलीस्ट हमारा जो फाइनल पोजीशन है वो डी है, जब सीमेंट पूरी तरह से अभिक्रिया कर लेगा। और इसमें थोड़े से ये पोर होते हैं क्लैपररी, जिसके थ्रू वाटर क्या होता है ऊपर चढ़ता है। ये हमारा यहाँ पर था इमीडिएटली आफ्टर द मिक्सिंग, मतलब जैसे ही हम वाटर को मिलाते हैं सीमेंट और कंक्रीट में मिक्सर के बाद। दूसरा था रिएक्ट अराउंड द पार्टिकल्स, सीमेंट के चारों तरफ जब पानी का रिएक्शन होता है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन स्ट्रक्चर्स, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन स्ट्रक्चर्स, मतलब उसके चारों तरफ एक जेल का फॉर्मेशन बना लेता है फ्रेंड्स। एटलीस्ट 4 पॉइंट जेल इन फिलिंग्स लेटर हार्डनिंग, मतलब जहां जहां पर हमारा जगह पाएगा वहां पर फ्रेंड्स जब हमारे तीसरे पोजीशन में जेल का निर्माण हो जाता है, जेल क्या होता है इस सब जगहों को भरने लगता है। एटलीस्ट उसके बाद जैसे ही जेल ये सब जगहों को भर लेगा और हमारा एटलीस्ट सीमेंट क्या होगा फ्रेंड्स, हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा।
सीमेंट में हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो व्हाइट कलर का है हार्डनिंग है, यानी सीमेंट में हार्डनिंग हो रहा है, धीरे धीरे जेल का फॉर्मेशन ले रहा है, और यानी ये पोजीशन में हार्ड हो गया है, अभी इधर सीमेंट हार्ड नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे ये हमारा बढ़ता जाएगा ऐसे से, और उसके बाद ये सीमेंट पूरा हार्ड हो जाएगा। ये होता है हमारा फ्रंट हीट्स ऑफ हाइड्रेशन जेल्यूजन की गर्मी। ये हमारा धीरे धीरे पार्ट आगे हम देखते हैं क्या है इसमें। क्या होता है फ्रेंड्स, अब ये देखिए फॉर्मेशन है कि वाटर ऐड करने पर सीमेंट कैसा व्यवहार करता है। मान लीजिए एल इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है जो हमने पढ़ा है, कैल्शियम सिलिकेट, ये हमने पढ़ा अपन एल्यूमिनोफेराइड्स। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कैल्शियम का क्या है, +2 है, एल्युमिनियम का क्या है, +3 है फ्रेंड्स। अब यही वहां पे है, इन्वॉल्व द डिसोल्यूशंस अनहाइड्रेटेड सीमेंट कंपाउंड देयर इज आयनिक कंसिस्टेंस, कैल्शियम +2, एल्युमिनियम +3, और सिलिका का माइनस, Si O2 यहाँ पर माइनस। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट इन ए सोल्यूशन एंड इवेंचुअली प्रेसिपिटेशन ड्यू टू देयर लो सेल्युबिलिटी। देखिए यहाँ पर हमारा ये सीमेंट है, ये हमारा फ्रेंड सीमेंट है, ये फ्रेंड्स वाटर है। उसके बाद जैसे ही हमारा इसमें हम वाटर मिलाते हैं तो जो कैल्शियम है सीमेंट के अंदर वो ब्रेक होने लगता है, एल्युमिनिया ब्रेक होता है। कैल्शियम एल्युमिनिया जब ब्रेक होने लगता है तो वाटर में H2O जो है वो भी O और OH में ब्रेक हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ब्रेक हुआ है OH, यानी हमारा यहाँ पर, यहाँ से कैल्शियम ब्रेक हुआ C, सिलिका ब्रेक हुआ S, हाइड्रोजन ब्रेक हुआ H2O H, यानी CH का कंपाउंड बना लेता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारा ब्रेक पार्टिकल है ये धीरे धीरे हमारे क्या होती है, एक फ्लेकी के रूप में कन्वर्ट होने लगती है, यानी पूरी सरफेस को फॉर्मेशन करने लगता है धीरे धीरे। ये आपस में क्रियाएं आपस में तेजी से रिएक्ट आप करेंगी तो एक प्लेट के जैसे स्ट्रक्चर बनने लगते हैं हमारे फ्रेंड्स। एटलीस्ट जो ये इतने छोटे होते हैं, यदि हम इनको माइक्रो लेवल में देखें, जो जो हमारे सॉइल में क्ले के पार्टिकल होते हैं वो एक फ्लेकी ही होते हैं, मतलब सुई की निडल जैसा। वैसे ही सीमेंट भी है एक तरह का महीन, वो भी क्या होता है जब फॉर्मेशन होता है तो इस तरह से वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, प्लेटलेट्स, प्लेट की तरह या पतला एकदम सतह की तरह फॉर्मेशन होने लगता है। ये तो हम दिखाने के लिए सर्कल दिखाया था, लेकिन एटलीस्ट ये क्या होती है, ये प्लेटले एक क्ले पार्टिकल की तरह सीमेंट, एटलीस्ट देखिए फाइनल में क्या होता है, पूरी तरह से एक आपस में बॉन्ड बना लेती है। देखिए पहला है डी सोल्यूशन ऑफ सीमेंट ग्रेन, ग्रेन के साथ इनका सोल्यूशन हुआ, ग्रो इन द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ वाटर्स, इसमें जो होते हैं आयनिक कंसंट्रेशन हो रहा है फ्रेंड्स। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट कंपाउंड सॉल्यूशंस, फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट कंपाउंड सॉल्यूशंस आफ्टर द रीचिंग ऑफ सैचुरेशन कंसंट्रेशन कंपाउंड प्रेसिपिटेट्स आउट एज इज सॉलिड, हाइड्रोजन प्रोडक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, early the later stage product form a and are very near the surface of anhydrous cements, यानी इसके सरफेस पर क्या होगा, ये धीरे धीरे पकड़ लेगा, क्या होगा ये फ्रेंड, अर्ली से हार्डन हो जाएगा। ये था हमारा फ्रेंड्स कि कैल्शियम एल्युमिनियम जब ब्रेक होता है उसके बाद OH एक +2 था, एल्युमिनियम -3 +3 था, और जो SI था माइनस का था, और यहाँ से जल हमारा जब ब्रेक होता है OH, ये आपस में क्रिया करा के CHO जैसे का एक पदार्थ बनाते हैं, जो हमारा देख रहे हैं इसका शेप कैसा है, एक लगभग प्लेट के यानी एक सुई के नीडल के जैसा है। वो जब फॉर्मेशन होने लगता है, ये फॉर्मेशन हुआ है फ्रेंड्स, ये जब ये फॉर्मेशन होगा आपस में मिलेगा तो यहाँ पर हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ,
धीरे धीरे ऐसा फॉर्मेशन होने लगता है और जब ये क्रियाएं होने लगती है फाइनल में अब ये पूरे देखिए फ्रेंड्स को झेल जेल लेता है। इसको एक जेल फॉर्मेशन बोलते हैं, इसको फ्लक्स बोलते हैं। दिस इज फ्लक्स। इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं हमारा जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम एल्मुनेट है, टेट्रा कैल्शियम एनोफ्राइड्स है। इसका पार्ट होता है कि कितने कितने परसेंटेज में बने हैं। यहाँ पर जो ट्राई कैल्शियम एल्मुनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शियल सेटिंग एंड फ्लश सेटिंग ऑफ सीमेंट। यहाँ पे जो F3 है फ्रेंड्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनर्शियल सेटिंग के टाइम के लिए, यानी जैसे ही हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं सबसे पहले हमने देखा कि C3A हमारा सेट होता है। अब इसके सेट को रोकने के लिए हम पढ़े थे कि इसमें हम क्या करते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा C3 है ये जल्दी से सेट ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम जिप्सम ऐड कर देते हैं। इसमें हम जिप्सम ऐड करेंगे। जब जिप्सम को ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो ये जिप्सम सेट नहीं होने देगा। जब सेट नहीं होगा तो हमारा थोड़ा सा हम उसको यूज कर लेंगे अच्छी तरह से, जैसे उसको हम अच्छी तरह से अरे उसको हम कॉम्पैक्शन अच्छी तरह कर लेंगे और थोड़ा सा हम साइड से हमारी जो प्लांट होगी वो थोड़ा दूर बनाया जा सकता है। इस साइड से जब कंक्रीट लाया जाएगा हमारा मतलब प्लांट से, जब कंक्रीट हमारी साइड पर ली जाएगी ले जाया जाएगा तो थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ जिप्सम ऐड कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, थोड़ा सा उसका इनर्शियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है कि इतने देरी बाद ये सेटिंग होगा। Dicalcium silicate is responsible for the hardening of cements. Dicalcium silicate responsible for hardening a long duration resulting in the maximum ultimate strength। जो ultimate strength मिलती है फ्रेंड्स सीमेंट को, क्योंकि सीमेंट हमारा 1 साल तक रिएक्शन मान लीजिए चलता रहता है, 1 साल 2 साल, जैसे उसको वाटर मिलता जाता है वैसे वैसे उसकी रिएक्शन बढ़ती जाती है। इसीलिए जोर दिया जाता है कि कोई भी सीमेंट का स्ट्रक्चर बना उसमें क्यूरिंग जो होता है यानी तराई वो अधिक से अधिक दी जाए। अब जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है ये प्रारंभिक सेटिंग या सीमेंट में फ्लैक्स सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर हमारा हिंदी में जिम्मेदार होता है। शुरुआती या 1 या 2 सप्ताह में सीमेंट में सुस्त करने के लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जिम्मेदार होता है। ये हमारा 7 से 14 दिन में यानी 1 वीक 2 वीक 2 वीक में 14 दिन के लिए होता है। जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है यानी C2S होता है फ्रेंड्स, ये हमारा 28 दिन में स्ट्रेंथ देता है। 28 दिन के बाद भी ये स्ट्रेंथ देता रहता है, ये उसका फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि हमारी जो C3A है ये क्यों सबसे ज्यादा उष्मा को प्रोड्यूस करता है। हमने देखा कि ये 860 जूल प्रति ग्राम, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाए, तो हमारा क्या हुआ, सीमेंट में जो ट्राई कैल्शियम एल्मुनेट पहले से बना है ये जल से विक्रिया करके मैसिव हीट को जनरेट करता है, बहुत ज्यादा हीट को जनरेट करेगा। तो उस समय हम इसमें जिप्सम जो मिलाए हैं वो नहीं काम करता, मतलब तुरंत जिप्सम नहीं काम करता। जिप्सम को काम करने के लिए अप्रोक्स फ्रेंड 10 से 12 आवर्स लगते हैं, तो उसके बाद ही जिप्सम हमारा काम करना स्टार्ट करता है। यानी शुरुआत में हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और हाइड्रोजन मतलब पानी से जब विक्रिया करेगा तो एक मैसिव हीट जनरेट होगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए हमारा क्या है, शुरू में सबसे ज्यादा ये C3A के कारण ही हीट होता है। ये हमारा रेट ऑफ हीट जनरेशन है, मान लीजिए कैलोरी ग्राम में हो सकता है या तो जूल ग्राम में हो सकता है। ये हमारे फ्रेंड्स इसके कारण आया है, ये हमारी जो ग्राफ बनी है ये ट्राई कैल्शियम एल्मुनेट के कारण आया है। यानी शुरू में
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जब जल से विक्रिया करता है तो काफी हीट जनरेट करता है, तो उस समय जिप्सम नहीं आता। जिप्सम मैंने बताया है, जिप्सम काम करना कब स्टार्ट करेगा, जब 10 से 12 हावर्स हमारा बीत जाता है तो जिप्सम का रिएक्शन शुरू होता है। अब क्या करेगा, जिप्सम हमारा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही जिप्सम रिएक्ट करेगा वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के साथ भी रिएक्ट करेगा, CH4। अब जिप्सम का रोल आ गया फ्रेंड्स। अब जैसे ही जिप्सम आएगा उसके बाद हमारे यहाँ पर भी जिप्सम का CHS का फार्मूला होगा। अब देखिए जो जिप्सम धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे जिप्सम आता है तो कंट्रोल करके रखेगा कम हीट, लेकिन अब उसके बाद हमारा हैवी मात्रा में तो C3S भी है। अब ये भी तो रिएक्ट करेगा पानी के साथ। जब ये पानी से साथ रिएक्ट किया तो हमारा CHO जेल का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर फिर एक बढ़ता हुआ ग्राफ मिलता है। ये हमारा फिर एक यहाँ पर ग्राफ मिलता है, किसके कारण मिलता है, C3S के कारण। अब उसके बाद धीरे धीरे हमारा क्या होता है, हाइड्रेशन की गर्मी रिलीज होती जाती है। एटलीस्ट हमारा क्या होता है, लास्ट पॉइंट पर हमारा कांस्टेंट हो जाती है, हीट नहीं होती। यानी जब हमारा रिएक्शन हो गया, अब एटलीस्ट हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतना ज्यादा रिएक्शन हो चुका है। अब क्या हुआ, बहुत कम ही बचा है रिएक्शन होने के लिए, इसलिए इस ग्राफ में अब क्या है, वैल्यू हमारी फ्रेंड्स घटती जाती है। यानी हमारी जो रिएक्शन है देख लीजिए कंप्लीट होने वाली है, और इसलिए हमारे यहाँ जो ग्राफ की वैल्यू है धीरे धीरे हमारी क्या घटती जाती है। उसके हमने देख लिया कि यहाँ पे मेसी, फिर उसके बाद लेस देन जस्ट जिप्सन आया तो C3S के कारण बढ़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी मात्रा यदि C4F के कारण बढ़ेगा, फिर यहाँ पर एटलीस्ट C2S के बाद एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट फ्रेंड्स, जो काफी बार क्वेश्चन आया है पेपर में, वो यहाँ से आया है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होते हैं वो घटते हुए क्रम में लिखिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी सबसे पहले कौन सबसे ज्यादा दिया, C3A दिया। कितना दिया, 860 जूल प्रति ग्राम। देखिए फ्रेंड यहाँ पर 860 जूल प्रति ग्राम है। उसके बाद कौन दिया फ्रेंड्स, C3S दिया। कितना दिया, 500 जूल फ्रेंड्स। उसके बाद कौन दिया फ्रेंड्स, C4AF दिया। कितना, 420 जूल। एटलीस्ट सबसे कम कौन देता है, C2S। कितना, 250 जूल प्रति ग्राम। ये हमारा एक क्रम है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी काफी बार इसको हम काफी स्टोर लगा देते हैं, यानी काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। काफी बार पूछा, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा, एक बार फिर से लिख देते हैं, C3A, C3S, C4AF, C2S। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इसके बारे में हमने पढ़ लिया है ग्राफ से द्वारा। ये C3A, C3S, C4AF, C2S, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फ्रेंड्स इस पे हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मतलब न्यूमेरिकल क्या है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला है, which of the following box compound of the cement liberate the maximum heat of hydration। देखिए पूछा है maximum heat of hydration, कौन सा कंपाउंड है फ्रेंड्स। अभी हमने आगे पढ़ा है कि सबसे ज्यादा कौन देता है, C3A। दिस इज द C3A, C3S, C4AF, C2S। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो C सही होगा फ्रेंड्स। अब इसमें दूसरा भी ज्यादातर फ्रेंड्स हीट ऑफ हाइड्रेशन से इसी पर क्वेश्चन आता है। यानी ये जो हमारा ये पॉइंट है ये हम याद कर लें यहाँ पे कि कौन कितना ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस वो करता है, रिलीज करता है। दिस इज द
इम्पोर्टेंट की पॉइंट, यही हमारा कॉपी सवाल मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए उससे बन जाएंगे। दूसरा है out of the more constituents of the cement, namely tricalcium silicates, dicalcium silicates, tricalcium aluminates, and tetracalcium aluminofluorides. The first set and harden. या तो हमने अभी पढ़ा था कि जो हार्ड होता है यानी जो कठोर देता है वो C3A ही देता है, ठीक है, C3A। लेकिन सेट भी तो C3A होता है। अभी हमने देखा है कि जो हमारे हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो किसमें सबसे ज्यादा होता है फ्रेंड्स, वो C3A में ही सबसे ज्यादा होता है। यानी यहाँ पर भी जो हमारा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो हमारा यही सही होगा, C3A। यानी ये ऐसे ही हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए आप बना सकते हैं।